Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग पे बेस्ड 6 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। 3 क्वेश्चंस जो ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 1, 3, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहीं देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75, इसके ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है 1 मीटर साइड का। प्रॉब्लम यह है, एनालाइज द टॉपलिंग ऑब्लिक स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, यानी हमको ये बताना है कि ब्लॉक टॉपल करेगा या स्लाइड करेगा। 4 केसेस दिए हुए हैं। इफ थीटा इंक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी ये जो एंगल थीटा इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले टॉपलिंग होगा स्लाइडिंग होगा, बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर थीटा 30 डिग्री है उस केस में क्या होगा। थर्ड, अगर थीटा 40 डिग्री है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर थीटा 50 डिग्री है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग के लिए थीटा क्या होना चाहिए और टॉपलिंग के लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट कर लेंगे। फिर चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दिया जा सकता है। तो स्लाइडिंग के लिए थीटा क्या होगा, अगर हम यहां देखें mg को रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि थियरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहां पे mg साइन थीटा ऐसे लग रहा होगा। सो दिस इज mg साइन थीटा। अच्छा, अब स्लाइड तभी करेगा जबकि ये mg साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। सो म्यू mg cos theta. So mg sin theta is equal to mu mg cos theta. यहां से mg और mg कैंसिल आउट हो गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू दिया हुआ 0.75 यानी 3/4। तो इस केस में थीटा क्या आ गया भाई, 37 डिग्री। ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ, कैसे थीटा 37 होगा। जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर है उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो ये सारा डिटेल मिल जाएगा। सो अब इस थीटा को हम थीटा स्लाइडिंग लिख दे रहे हैं। थीटा स्लाइडिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल 37, यानी 37 या उससे ज्यादा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा। अब टॉपलिंग का देखते हैं, टॉपल कब करेगा, उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए। तो टॉपल करेगा तो उस केस में mg cos थीटा इधर लग रहा होगा, mg cos थीटा। अच्छा, टॉपल करेगा तो रोटेशन इस कॉर्नर के अबाउट होगा, इसको हम O लिख दे रहे हैं। O के अबाउट होगा तो ये टॉपल करेगा। mg sin थीटा का जो टॉर्क होगा इसके अबाउट रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और mg cos थीटा का जो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो इसको रीस्टोर करेगा। तो टॉर्क ऑफ mg sin थीटा, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पूरा 1 मीटर, तो ये कितना हो गया, हाफ। सो हाफ should be greater than or equal to mg cos theta into perpendicular distance। यहां पे ये होगा यहां से लेके यहां तक, और वो भी हाफ होगा क्योंकि साइड 1 मीटर दिया हुआ।
ये हाफ कट गया, mg कट गया। सो tan थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हम थीटा टॉपलिंग नाम देंगे, थीटा टॉपलिंग। तो जिस एंगल पे टॉपल कर रहा, थीटा टॉपलिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, दोनों थीटा हमारे पास है। अब हम बता सकते हैं कि डिफरेंट केसेस में टॉपलिंग होगा, स्लाइडिंग होगा या फिर दोनों होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इफ थीटा इंक्रीजेस ग्रेजुअली, थीटा इंक्रीजेस ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो थीटा पहले किससे इंक्रीज करेगा, 37 से, क्योंकि ये तो बाद में आएगा। थीटा हम 30 करते गए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, जहां 37 से 38 हुआ या 37.001 डिग्री हुआ, स्लाइड कर जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा स्लाइडिंग स्टार्ट्स फर्स्ट, यानी पहले क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो पहले स्लाइडिंग होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखें, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 37 से भी कम है यानी स्लाइडिंग नहीं होगा, और 45 से भी कम है यानी टॉपलिंग नहीं होगा। तो नाइदर स्लाइडिंग नॉर टॉपलिंग, दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्यूब वैसे ही रेस्ट में पड़ा रहेगा। देन थर्ड प्रॉब्लम, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, थीटा 40 डिग्री है तो 37 से ज्यादा है लेकिन 45 से कम है, यानी स्लाइडिंग होगा, टॉपलिंग नहीं होगा। तो ओनली स्लाइडिंग, केवल स्लाइडिंग होगा। देन लास्ट फोर्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, थीटा 50 डिग्री। अब थीटा 50 डिग्री है तो 37 से भी ज्यादा है, 45 से भी ज्यादा है, यानी स्लाइडिंग भी होगा, टॉपलिंग भी होगा। तो बोथ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग, दोनों चीजें स्टार्ट होगा इस केस में। सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। अब प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। हम प्रॉब्लम दे देंगे, आप अपने से पहले एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद आप आंसर्स देखिए, क्या आपका आंसर जो हमने सॉल्व किया उससे मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आपने सही सॉल्यूशन सॉल्व किया है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपको ये देखना होगा कि आपने कहा क्या कॉन्सेप्ट गलत कर दिया या कैलकुलेशन गलत हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 2 यहीं पे कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, म्यू का वैल्यू 1.33 ले रहे हैं। म्यू इज 1.33 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। प्रॉब्लम नंबर 1 यही है। प्रॉब्लम नंबर 2 37 पे हमको बताना है क्या होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 49 डिग्री हम ले रहे हैं, एंड प्रॉब्लम नंबर 4 60 डिग्री। तो अब प्रॉब्लम क्या एक बार हम पढ़ देते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, प्रॉब्लम नंबर 2 हम बता रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा पे है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन का 1.33। इस पे एक क्यूब रखा है जिसका साइड 1 मीटर है,
हमको ये बताना है कि अगर थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज करे तो क्या होगा, टॉपलिंग होगा या स्लाइडिंग होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर थीटा 37 है तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, थीटा 49 डिग्री है तो क्या होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, थीटा 60 डिग्री है तो क्या होगा। अगेन हमको वैसे ही सॉल्व करना है, पहले हम थीटा स्लाइडिंग निकाल लें, फिर थीटा टॉपलिंग निकाल लें। तो थीटा स्लाइडिंग के लिए mg sin थीटा should be greater than or equal to mu mg cos थीटा। और यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आ गया tan थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, यानी tan थीटा is greater than or equal to mu, that is 1.33, यानी थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये भी एंगल कैसे निकाला आपको पता होना चाहिए। सो थीटा 1.33 का मतलब 4/3 हुआ, tan थीटा 4/3 यानी थीटा 53 डिग्री। इसको हम थीटा स्लाइडिंग नाम देंगे, तो इसको हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, थीटा स्लाइडिंग जो हमारा आया 53 डिग्री। सो थीटा स्लाइडिंग इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब टॉपल करने के लिए थीटा क्या होना चाहिए देखें, तो फिर से इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन यहीं से पास करेगा, तो जो टॉपलिंग टॉर्क होगा mg sin थीटा into perpendicular distance, that is half meter, should be greater than or equal to restoring torque। जो mg cos थीटा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी वापस लाता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क है। और ये क्या होना चाहिए, mg cos थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ। भाई ये हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो यह हाफ होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इसको थीटा टॉपलिंग नाम देंगे। तो अगर थीटा टॉपलिंग क्या होगा भाई, 45 डिग्री या इससे ज्यादा, यानी थीटा 53 डिग्री या इससे ज्यादा है तो स्लाइडिंग होगा, थीटा 45 डिग्री या इससे ज्यादा तो टॉपलिंग होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं, 4 क्वेश्चन है और एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 1, थीटा इंक्रीजेस ग्रेजुअली। थीटा अगर 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे तो पहले 45 डिग्री पे रीच करेगा, यानी पहले टॉपलिंग होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा टॉपलिंग फर्स्ट। फर्स्ट क्या होगा भाई, टॉपलिंग होगा, पहले टॉपलिंग होगा। उसके बाद अगर थीटा बढ़ते बढ़ते 53 डिग्री से को भी पार कर गया तो टॉपलिंग और स्लाइडिंग दोनों हो जाएगा, अदरवाइज पहले टॉपलिंग होगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, थीटा 37 डिग्री है तो दोनों से कम है, न स्लाइडिंग होगा न टॉपलिंग। सो नाइदर स्लाइडिंग नॉर टॉपलिंग, दोनों में से कोई भी नहीं होगा अगर थीटा 37 डिग्री है। देख प्रॉब्लम नंबर 3, थीटा 49 डिग्री। अब थीटा 49 डिग्री होगा तो 45 से बढ़ गया लेकिन 53 से कम है, यानी टॉपलिंग होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। सो ओनली टॉपलिंग, टॉपल कर जाएगा, क्यों, स्लाइड नहीं करेगा। देन लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4, थीटा इज 60 डिग्री, 45 से भी ज्यादा है और 53 से भी ज्यादा है, यानी जो क्यूब होगा वो स्लाइड भी करेगा और टॉपल भी करेगा। सो बोथ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों होगा।
सो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे, और जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ। ये क्वेश्चन बेटा इसको आप सॉल्व करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। पहले है क्या उसको एक बार हम पढ़ देते हैं, फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सो प्रॉब्लम यह है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, उस पे एक क्यूबॉइड रखा, हाइट 2 मीटर एंड बेस का ये जो विड्थ है 1 मीटर दिया, 10 केजी मास है ब्लॉक का, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है, एनालाइज टॉपलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक इफ, हमको ये टॉपल करेगा या स्लाइड करेगा इसको एनालाइज करना। अगर पहला क्वेश्चन F इंक्रीजेस ग्रेजुअली, वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करे। दूसरा F इक्वल टू 20 न्यूटन है तब क्या होगा। तीसरा F इक्वल टू 30 न्यूटन है तब क्या होगा। एंड चौथा F इक्वल टू 60 न्यूटन है तब क्या होगा। सॉल्व कैसे किया जाए इसको, सॉल्व करने का मेथड वही होगा जैसे अभी करा भाई। हम क्या करेंगे कि स्लाइड करने के लिए फोर्स क्या लगना चाहिए वो निकाल लेंगे, और टॉपलिंग के लिए फोर्स क्या होना चाहिए वो निकाल लेंगे। फिर ये चारों प्रॉब्लम बड़े ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये फोर्स F इधर लग रहा है, ये स्लाइड तभी करेगा जबकि जो फोर्स F है वो म्यू एन से ज्यादा हो जाए, और n क्या होगा भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो n mg के इक्वल होगा। सो स्लाइड करने के लिए F शुड बी ग्रेटर देन म्यू n, और n होगा mg। सो F ग्रेटर देन, म्यू दिया है 0.5, F दिया है 10 और म्यू m दिया है 10 और g 10। सो इसको हम लिखेंगे F स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फोर्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 न्यूटन। ये आ गया स्लाइडिंग फोर्स। क्रिटिकली हम कहते तो 50 न्यूटन और ग्रेटर देन 50 न्यूटन। अब टॉपलिंग के लिए क्या होगा, ये फोर्स ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, इसको हम ओ नाम देंगे। तो ये टॉपलिंग टॉर्क लगाएगा, और जो mg होगा इसका वेट ऐसे लग रहा होगा, ये कितना होगा भाई 100 न्यूटन, ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। F का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक 2 मीटर हो गया। सो F इनटू 2 शुड बी ग्रेटर देन रिस्टोरिंग टॉर्क mg का क्या होगा 100 इनटू ये इतना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ मीटर, 100 इनटू हाफ। सो F इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 25 न्यूटन। तो F टॉपलिंग, टॉपल करने के लिए जो फोर्स है 25 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। अब हम चारों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का F इंक्रीजेस ग्रेजुअली, अगर F का ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूटन, तो पहले वो किसको एक्सीड करेगा 25 न्यूटन को, यानी पहले क्या होगा टॉपलिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया टॉपलिंग फर्स्ट, पहले टॉपल करेगा, टॉपलिंग फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन दिया है F अगर 20 न्यूटन है, तो F अगर 20 न्यूटन है तो 25 से भी कम है और 50 से भी कम है, यानी न तो टॉपलिंग होगा न तो स्लाइडिंग होगा। सो नाइदर टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग, कुछ भी नहीं होगा, वो रेस्ट में पड़ा रहेगा हमारा ब्लॉक।
cuboid. Then third problem, F is equal to 30 न्यूटन. तो 30 न्यूटन होगा तो 25 से ज्यादा यानी टॉपलिंग होगा, 50 से कम है यानी स्लाइडिंग नहीं होगा, तो ओनली टॉपलिंग. Then last problem, problem number 4. F कितना भाई 60 न्यूटन है. F 60 न्यूटन है तो 25 से भी ज्यादा है और 50 से भी ज्यादा है यानी टॉपलिंग भी होगा और स्लाइडिंग भी होगा. सो बोथ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों चीज होगा. ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन. अब प्रॉब्लम नंबर 4 यहीं पे हम दे रहे हैं. प्रॉब्लम नंबर 3 में ही कुछ चेंजेस वगैरह कर देते हैं, हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 बन जाएगा. वीडियो को आप 10 सेकेंड के लिए आगे बढ़ा लो ताकि इसको इरेज कर सके. सो आगे करते हुए प्रॉब्लम नंबर 4. और प्रॉब्लम नंबर 4 में जो क्यूबॉइड है वो इस तरीके से रख देते हैं. उसका बेस 2 मीटर कर देते हैं और हाइट 1 मीटर. ये हाइट 1 मीटर है. दिस इज क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड मास 10 kg का, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5. एनालाइज टॉपलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक इफ, ये इधर हटा देते हैं, इफ फर्स्ट क्वेश्चन F increases gradually, second question F is equal to 40 Newton, third question F is equal to 80 Newton, and fourth question F is equal to 120 न्यूटन. ये 4 प्रॉब्लम है. करेंगे वैसे ही. पहले हम F स्लाइडिंग निकाल लें तो F शुड बी ग्रेटर देन म्यू n. So F should be greater than mu 0.5. N is equal to m g. M 10 kg दिया हुआ है. So F sliding is greater than 50 न्यूटन. स्लाइडिंग फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा होगा तभी ये स्लाइड करेगा. अब टॉपलिंग का निकालें हम. तो रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट होगा, इसको O नाम दे देते हैं. ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया. शुड बी ग्रेटर देन रीस्टोरिंग टॉर्क mg लगाएगा. ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 मीटर हो गया. सो 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन रीस्टोरिंग टॉर्क. सो F should be greater than 100 न्यूटन. अच्छा, ये कौन सा टॉर्क है भाई? टॉपलिंग टॉर्क. ये टॉपल करेगा. तो F अगर 100 न्यूटन से ज्यादा होगा तभी टॉपल करेगा. अब हम चारों क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल है. फर्स्ट, F इंक्रीजेस ग्रेजुअली. F धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, तो पहले वो 50 को एक्सीड करेगा यानी पहले स्लाइडिंग होगा. सो स्लाइडिंग फर्स्ट, पहले क्या होगा भाई? स्लाइडिंग होगा. सेकेंड प्रॉब्लम दिया है F ग्रेटर
F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो F 40 न्यूटन है, तो इससे भी कम है, इससे भी कम है। सो नाइदर स्लाइडिंग नॉर टॉपलिंग, दोनों में से कोई नहीं होगा। देन प्रॉब्लम नंबर 3, F इज 80 न्यूटन। अगर F 80 न्यूटन है तो 50 न्यूटन से ज्यादा यानी स्लाइडिंग होगा, लेकिन 100 न्यूटन से कम है यानी टॉपलिंग नहीं होगा। सो ओनली स्लाइडिंग। देन लास्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का, F इज 120 न्यूटन। 120 न्यूटन 50 न्यूटन से भी ज्यादा और 100 न्यूटन से भी ज्यादा, तो इस केस में स्लाइडिंग और टॉपलिंग दोनों होगा। सो बोथ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग। ये हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। सो प्रॉब्लम नंबर 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो ताकि हम इसको इरेज कर दें, फिर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, आप उसको सॉल्व करिए और फिर उसका हम सॉल्यूशन देंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 5 है क्या भाई, फिगर बनाया हुआ है। फिगर को ध्यान से देखो बेटा, वहां पे एक प्लैंक है, ये जो रखा ये एक प्लैंक है और प्लैंक का एक्सेलरेशन a है। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका हाइट 2 मीटर और विड्थ 1 मीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और प्लैंक के बीच में 0.3। एनालाइज द टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक इफ फर्स्ट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इंक्रीजेस ग्रेजुअली। इसका एक्सेलरेशन ग्रेजुअली हम इंक्रीज करें तो हमको बताना पहले टॉपलिंग होगा या स्लाइडिंग। सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्थ एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक ये दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे बाकी 4 क्वेश्चंस करे वैसे ही हमको करना है। पहले स्लाइडिंग के करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टॉपलिंग के करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके बाद ये चारों प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले स्लाइडिंग के लिए हम एक्सेलरेशन निकालें। देखो इसमें होगा क्या, हम इसी प्लैंक के ऊपर बैठेंगे। प्लैंक के ऊपर बैठ के, यानी हम कहां पे बैठे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma इस डायरेक्शन में ma। तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में ये जब स्लाइड करेगा तो इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। भाई आप कल्पना करो कि ये बहुत तेजी से जा रहा है, तो ये किधर स्लाइड होगा, प्लैंक के रेस्पेक्ट में इधर स्लाइड होगा, यानी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये हम दिखा दे रहे हैं म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये स्लाइड तभी करेगा जब ma म्यू एन से ज्यादा हो। तो ma ग्रेटर देन म्यू एन, और n क्या होगा भाई, mg। सो ma ग्रेटर देन म्यू mg। m कट गया, म्यू दिया हुआ 0.3, तो a ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया भाई, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा हमारा ब्लॉक। अब टॉपलिंग एक्सेलरेशन निकालें, तो इस केस में टॉपल इस पॉइंट के अबाउट होगा, ये पॉइंट O। भाई ये लुढ़केगा तो ऐसे लुढ़केगा, इस तरीके से लुढ़केगा।
तो इसके अबाउट होगा ये जो फोर्स है स्यूडो फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉपलिंग टॉर्क लगाएगा। तो टॉपलिंग टॉर्क क्या होगा हमारा एम ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पूरा 1 मीटर है, तो ये नहीं 2 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर, यानी यहां से यहां तक 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास 1 मीटर हाइट पे होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और टॉपलिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन रीस्टोरिंग टॉर्क। एमजी इसको रीस्टोर करेगा। देखो एमजी ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट एमजी का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क एमजी का कितना होगा एमजी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बेस का हाफ लेंगे तो वो हाफ मीटर हो गया, क्योंकि बेस 1 मीटर है, एमजी इंटू हाफ। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, a शुड बी ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन किसका टॉपलिंग का, टॉपल करने के लिए एक्सेलरेशन इसको एक्सीड करना चाहिए। अब हम चारों प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो पहले किसको एक्सीड करेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, क्योंकि ये तो ज्यादा है। 1 एक्सेलरेशन देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको एक्सीड करेगा, यानी पहले स्लाइड करेगा ब्लॉक। तो स्लाइडिंग फर्स्ट, पहले क्या होगा भाई स्लाइड करेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड पार्ट यहां कर देते हैं। तो अगर प्लैंक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दोनों से कम है, यानी न तो स्लाइड करेगा न तो टॉपल करेगा। सो नाइदर स्लाइडिंग occurs nor toppling occurs, दोनों में से कोई नहीं होगा। देन थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन प्लैंक का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इससे ज्यादा यानी स्लाइड कर जाएगा, लेकिन टॉपल नहीं करेगा क्योंकि 4 जो है 5 से कम है। सो ओनली स्लाइडिंग, केवल स्लाइडिंग अकर करेगा। देन लास्ट फोर्थ पार्ट एक्सेलरेशन प्लैंक का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इन दोनों को एक्सीड कर गया। इसका मतलब स्लाइडिंग भी होगा और टॉपलिंग भी होगा। सो बोथ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग, ये आंसर हो गया भाई चारों पार्ट का। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज कर दे रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.9, यानी एक प्लैंक है जो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा है, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.9 और जो ब्लॉक है उसका हाइट 2 मीटर विड्थ 1 मीटर। अब हमको ये बताना है analyze the toppling and sliding of the block if first question acceleration of plank increases gradually, second question acceleration of plank is 4 meter per second square, third question acceleration of plank is 8 meter per second square, and then fourth question is acceleration of plank is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 पार्ट है हमारे प्रॉब्लम। करना एकदम वैसे ही जैसे हर प्रॉब्लम करा है। पहले हम क्या करेंगे स्लाइडिंग
एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टॉपलिंग एक्सेलरेशन। तो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन निकालते हैं, स्टेप यही होगा एम ए इक्वल टू म्यू एन, यहां पे म्यू कितना 0.9, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए तभी स्लाइड करेगा। फिर टॉपलिंग एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एग्जैक्टली वही केस है, यानी टॉपलिंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एक प्रॉब्लम का आंसर देते हैं। एक्सेलरेशन अपलाइंग इंक्रीजेस ग्रेजुअली, फर्स्ट पार्ट है तो एक्सेलरेशन का ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, तो पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक्सीड करेगा, यानी पहले टॉपलिंग होगा, तो इसका आंसर हो गया टॉपलिंग फर्स्ट। सेकेंड पार्ट करा एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 5 से भी कम है 9 से भी कम है, यानी न तो टॉपलिंग होगा न तो स्लाइडिंग होगा, सो नाइदर स्लाइडिंग नॉर टॉपलिंग। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस केस में 5 से ज्यादा यानी टॉपलिंग होगा, 9 से कम है यानी स्लाइडिंग नहीं होगा, तो ओनली टॉपलिंग, केवल टॉपलिंग होगा, ओनली टॉपलिंग। देन लास्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो 5 से भी ज्यादा है और 9 से भी ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, बोथ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग। ये प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस टॉपलिंग और स्लाइडिंग के। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो एंगुलर मोमेंटम का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां पे हम बेसिक डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम का और बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद उस पे बेस्ड और बहुत सारे टफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो उस क्लास में नहीं होगा, आगे कहीं नीट लेवल, एडवांस लेवल, मेंस लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। किस पे भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पे टफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो कहीं आगे होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सिंपली किसका होगा, एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।